Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, कैसा रहा आपका दिन? अगर आपने थोड़ा बहुत कल का एनालिसिस ध्यान से देखा रहेगा तो दो चीज कही गई थी। सबसे पहले तो आपको रेजिस्टेंस जोन बताया गया था कि इसके नजदीक तो आप ट्रेड भी मत करो, यहां पे आप अपना टारगेट ये करो, बुक करो। तो ये कौन सा रेजिस्टेंस जोन था? तो हमेशा जैसे मैं कहता हूं आपको लेफ्ट साइड में देखना है, और ये जो था ये हमारा बहुत ही पावरफुल रेजिस्टेंस जोन था, समवेयर अबाउट 23,340 से लेके 350 तक। तो यहां पे हमें जितना भी हो सके, अगर कैंडल्स रेड दिख रहे हैं तो प्रॉफिट बुक कर लेना है। तो ये आपको पता चला रहेगा कि दिन भर में ये जो मूव आई थी उसका प्रॉफिट बुकिंग कहां पे होना चाहिए। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज कही गई थी कि अगर मार्केट गैप अप भी हुआ, रेड कैंडल दिखा, तो आपको अच्छा खासा नीचे के डायरेक्शन में ट्रेड करना है। और वो लेवल्स कहां पे थे? तो लगभग 23,250 से 260 के आसपास। अगर आप देखोगे तो ये मूव का एनालिसिस भी आपको बताया था कल के इसमें, आप चाहिए तो वापस देख लो। और 23,250 के आसपास अगर आपने ये वाली भी रेड कैंडल ठीक से पकड़ ली होती तो आप देखोगे तो लगभग मार्केट नीचे जा रहा है। और जैसे मैंने कल भी कहा था कि यहां पे बहुत वीकनेस है मार्केट में, दिख ही नहीं रहा है कि कहीं ऐसी जगह मिलेगी जहां पे मार्केट सपोर्ट ले लेगा। और बहुत ज्यादा चांसेस है कि मार्केट 23K तक आ सकता है। और अब अगर आप देखोगे तो मार्केट धीरे धीरे ट्राई कर रहा है, ऑलरेडी 100 पॉइंट्स नीचे, 120 पॉइंट नीचे चला गया है और ट्राई कर रहा है सपोर्ट ढूंढने के लिए, बट सपोर्ट ढूंढना मुश्किल हो रहा है। तो कल का एक दिन जस्ट बाकी है और उसके बाद में बजट है और सैटरडे को मार्केट चालू रहेगा। तो हम बहुत बेकरार होके इंतजार करेंगे। बहुत ही एक्साइटिंग बजट का सेशन हो सकता है, क्योंकि एक्सचेंजेस ने भी सैटरडे के लिए मार्केट को ओपन रखा है जस्ट फॉर द बजट डे। अब हमें कल के लिए ट्रेड कौन सा लेना है, ये कंसेप्ट में कहां पे हमें नेक्स्ट पुट की एंट्री मिल सकती है या कहां पे हम कॉल साइड देखेंगे, पूरा डिटेल में बताऊंगा। बट उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके हमारा फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक क्यों क्लिक करना है? क्योंकि यहाँ ये वाला और ये वाला जो एनालिसिस है ये व्हाट्सएप कम्युनिटी में हम लोग ने करके बताया था। तो अगर आपको जानना है क्यों कैसे सब होता है तो आप व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो। यहां पे आप ये देखो, ये व्हाट्सएप कम्युनिटी है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब यही मैं कल का जो वीडियो है वो बोल रहा था, 23,260 कहीं तो भी अगर आपको रेड कैंडल दिख रही है तो आप 23,100 पहला टारगेट रहेगा और 23K सेकेंड टारगेट रहेगा। और आप देख सकते हो धीरे धीरे मार्केट अपने टारगेट्स, अभी भी मार्केट खत्म नहीं हुआ है, मार्केट ट्राई कर रहा है अपने टारगेट्स अचीव करने के लिए। अब देखते हैं टॉप न्यूज ऑफ द डे। इंडिया फिजिकल डिफिसिट रिमेन्स हाई कंपेयर टू एशियन पीयर्स, प्रॉम्प्टिंग कॉल फॉर कंसोलिडेशन। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है हमें, हमारा फिजिकल डिफिसिट अभी भी कंपेयर टू जापान, यूएसए बहुत कंट्रोल में है। तो इससे मुझे नहीं लगता, इनफैक्ट फिजिकल डिफिसिट और बढ़ा के अगर हम अपना ग्रोथ बूस्ट कर सकते हैं तो मैं कहूंगा ये सही मौका है ये चीज करने का। तो ये एक हो गया। गवर्नमेंट अप्रूव्स म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम टू बूस्ट एमएसएमई मैन्युफैक्चरिंग क्रेडिट एक्सेस। चलो अच्छा है, जो मिड सेक्टर्स के जो कंपनीज है, जो सिप्स में है या अपने इंडस्ट्रियल जोन्स में है, तो उनके लिए ये सब एमएसएमईज के लिए बहुत अच्छी, जिनको फंड्स चाहिए उनके लिए एक अच्छा मूव हो सकता है। यूएस फेड टेक्स अ cautious approach on Trump's tariff plans, keeping rates steady। तो उथल पुथल तो पूरे ग्लोबल मार्केट में है, जब से ट्रम्प भैया आए हैं उथल पुथल करना उनका मेन काम हो चुका है। तो इट्स अ पार्ट ऑफ वोलेटिलिटी, कुछ नहीं कर सकते। हमारा कस्टमर सपोर्ट आप नोट कर सकते हो
और हम पोर्टफोलियो हैंडलिंग, प्रॉफिट शेयरिंग या क्रिप्टो करेंसी ये सब कुछ नहीं करते। हम आपको सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट सिखाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके कोई स्टॉक्स का एनालिसिस मैं करूं तो आप यहाँ पे स्टॉक एनालिसिस ऑफ द डे में कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं जनरल ट्रेंड एनालिसिस आपको करके बता सकता हूँ। बाय द वे, मैं मेरा नाम बोलना भूल गया। मेरा नाम तुषार गोने है। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हूँ। हर शाम मैं आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए। अब हम देखते हैं कि ये जो डेली चार्ट है, थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम में देखते हैं कि ये मार्केट कर क्या रहा है। अगर आप देखोगे ना तो क्या बजट रैली इतनी छोटी सी हो सकती है ये 3 कैंडल की? मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो बजट रैली जो होती है वो कम से कम आपको 1000-1500 पॉइंट लेके जा सकती है अगर सही तरीके से गवर्नमेंट ने कुछ रोल आउट किया तो। फिजिकल डेफिसिट कुछ फर्क नहीं पड़ता है, थोड़ा बढ़ गया कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बट जो ग्रोथ है वो आनी चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ। तो मेरे हिसाब से ये मीन्स अभी तक इसको मैं तो बजट रैली नहीं कहूंगा। सिर्फ 4 दिन से ऊपर ऊपर जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं। और इतना ज्यादा वीकनेस है कि आप देखोगे ना, ये जो जोन है, जब इसके ऊपर अगर फरवरी 1 को कुछ इस तरीके से कैंडल क्लोज होगी ना, तब मैं कहूंगा कि यस, अब कुछ चांसेस है कि बजट के कारण मार्केट में लोगों का अट्रैक्शन बढ़ गया है। अब ये कौन से लेवल्स हो सकते हैं? ये लेवल्स 23,600 अगर बजट के आसपास भी, यानी कि सैटरडे 1 तारीख जो है, तब तक भी अगर मैं ज्यादा एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा हूं, 23,650 का अगर मार्केट ने क्लोजिंग दिया कुछ इस तरीके से, तो मैं सीरियसली कहूंगा कि बजट अच्छा है और आने वाले दिन बजट से भी अच्छे रहने वाले हैं। बट जब तक ये दिखता नहीं है मुझे चार्ट्स पे, तब तक मैं बिल्कुल भी कुछ कमेंट नहीं करूंगा। और मार्केट खुद कमेंट नहीं कर पा रहा है। आप देख सकते हो किस तरीके से कंसोलिडेशन जोन में फंसा पड़ा है। कुछ नहीं हो सकता है मार्केट का ये जोन में। अब ये तो रहा बजट के टाइम पे के लिए जो 1 दिन बाकी है, और उसके पहले आपको अननेसेसरली ज्यादा बड़ा पोर्ट ये लेके कुछ करना भी नहीं है। बिफोर बजट यानी कि फ्राइडे को भी स्ट्रैटेजी आपकी यही रहनी चाहिए कि हर हाइस पे आपको सेल के बारे में सोचना है, क्योंकि स्ट्रक्चरल चेंज मार्केट में आया ही नहीं है, या कुछ बड़ा इकोनॉमिक मूव के तरफ मार्केट मीन्स कुछ न्यूज है ही नहीं। तो क्या कारण है कि एफआईआईज या डीआईआईज भी इतने एग्रेसिवली इन्वेस्ट करेंगे? कोई कारण नहीं है। ओके, तो ये हमें समझ में आया एक ब्रॉडर सेंस में कि क्या होना चाहिए। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि ऐसे ही होना चाहिए, बट 23,650 आया और प्रॉपरली डेली में क्लोजिंग हुई, तो आप समझ लेना कि यस, बजट को मार्केट ने अच्छे तरीके से डाइजेस्ट किया है। अब हम देखेंगे 15 मिनट्स, यानी कि कल के लिए कौन से ट्रेड है जो हम सोच सकते हैं करने का। यहां पे अगर आप देखोगे ना, यहां से तो यहां पे मैं सबसे पहले तो कहूंगा, अगर ये जोन पे वापस 23,250 के जोन पे आपको कुछ ऐसी रेड कैंडल दिखाई दे, तो आप क्या करोगे? वापस 23,150 तक शॉर्ट करोगे, राइट? तो ये आपको समझ में आया, क्योंकि ये जोन बहुत ज्यादा पेनफुल है और यहाँ पे ही मार्केट अगर एग्जिस्टिंग सिचुएशन में, बजट के बाद नहीं, एग्जिस्टिंग सिचुएशन में मार्केट की जान निकलने वाली है। तो कल का एक दिन है, अगर वापस 23,250 बाई चांस भी पहुंचता है और उसके बाद में अगर ऐसी कुछ रेड कैंडल पावरफुल बनती है, तो आप ये वाला टारगेट कर सकते हो। ये पहला केस हो गया। सेकंड केस क्या है वो भी देख लेते हैं। सेकंड केस ये भी है कि यहां पे थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, बट अगर समझो 23,100 के नीचे चला गया, तो आप स्ट्रेट अवे 22,950 के बारे में सोच सकते हो। सेकंड केस कौन सा है कि ये टेम्परवरी स्पाइक है, कुछ नहीं हुआ, उसके बाद में वापस एक रेड कैंडल आ गई,
23,100 तक चला गया तो हम क्या करेंगे, 22,950, 23 भी नहीं बोल रहा हूँ कि चलो 950 के जगह पे मैं 980 कर देता हूँ, लेट अस मेक लाइफ सिंपल। 23 के यहाँ पे थोड़ा तो मार्केट रिएक्ट करेगा और आप लोग डर जा सकते हो, स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, बट ऑब्वियसली तो 23,100 के आसपास अगर रेड कैंडल दिख रही है, प्रॉपरली सेल ऑफ दिख रहा है, तो ये 22,980 तक जा सकता है। अब यहाँ पे आप देखोगे कॉल साइड मैं नहीं ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके से एफआईआई सेल कर रहे हैं चांसेस कम है। बजट के बाद ही कुछ हुआ तो हुआ, अगर बजट गंदा रहा तो आपको जानना है राइट, मार्केट कहाँ तक गिर सकता है अगर बजट सही नहीं रहा तो, और हमें वर्स्ट प्रोबेबिलिटी के लिए रेडी रहना है। तो अगर बजट सही नहीं रहा तो मैं तो यही कहूँगा कि फिर क्या होगा, तो फिर मार्केट 22,250 तक जा सकता है। क्यों ये ऐसे कह रहा हूं, क्योंकि यहां पे जिस तरीके से जो स्ट्रॉन्ग टच आना चाहिए था 22,800 के बाद, एक प्रॉपर अप मूव आना चाहिए था, ये मार्केट नहीं दिखा पा रहा है। और अगर फरवरी 1 तक समझो 23,650 नहीं आया, तो अगर ये नहीं आया तो समझ लो कि ये आने के चांसेस ज्यादा है अगले 1-2 हफ्ते में। तो हमें नीचे के साइड के भी लेवल्स पता चले, बजट गंदा है, 23,650 नहीं क्रॉस कर रहा है, तो 22,250 पे कहीं तो भी मार्केट सपोर्ट लेके वापस कंसोलिडेट होने की कोशिश कर सकता है। अब कल कैसे ट्रेड करना है तो ऑलरेडी बता दिया हूं, बताया है मैंने, 2 केसेस, 23,250 का एक केस और 23,100 का एक केस। अपसाइड कभी देखेंगे तो मैं तो यही कहूंगा कि अपसाइड, क्योंकि आपको जानना है राइट सी कब लूं। देखो यहाँ पे अभी दिखाई दे रहा है कि कितना ग्रीन कैंडल था, मार्केट अभी भी चल रहा है, रेड बन गया, तो वीकनेस आपको आराम से दिखाई दे रही है। अपसाइड मैं सीरियसली कहूंगा कि इतना ज्यादा वीकनेस है तो 23,400 के बाद ही सीई के बारे में सोचना, सी के बारे में उसके पहले सोचना भी मत। अब बैंक निफ्टी थोड़ा सा देख लेते हैं। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि बैंक निफ्टी का बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या हो सकता है, तो विद इन द जोन ट्रेड करना, और आप देख सकते हो कितना बढ़िया ये स्ट्रैटेजी चलता है। ये लाइन ड्रॉ कर दी, अब यहां से शॉर्ट किया है तो यहां तक आएगा, वापस अगर यहां पे कुछ बुलिश पैटर्न बन रहा है तो यहां पे आएगा। तो बैंक निफ्टी की हमारी जो बेसिक स्ट्रैटेजी है हम कंटिन्यू करते रहेंगे। अब थोड़ा सा और देखेंगे कि बाकी कौन से स्टॉक्स का हम अपना एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी स्टॉक सही नहीं रहने वाला है, तो अननेसेसरीली हमें ऐसे मार्केट में जब ओवरऑल सिस्टमैटिकली पूरा मार्केट डाउन है तो एक स्टॉक डाउन होने से कुछ भी नहीं फर्क पड़ता है। ओवरऑल स्टॉक सही ही है, थोड़ा सा कंसोलिडेट हो रहा है, कंसोलिडेट होने दो, 200 के आसपास जा सकता है, जाने दो, और यहां से फिर ऊपर आ सकता है। तो ओवरऑल मार्केट के कारण ये सभी स्टॉक्स में नीचे का मुंह दिख सकता है। इंडिविजुअल स्टॉक्स में मुझे लगता है अभी भी कुछ इतना ज्यादा गड़बड़ हम नहीं ढूंढ पा रहे हैं। वापस एस्टर डीएम एक अच्छी कंपनी है, ऑलरेडी एक अच्छा सेल आउट आ गया है, उसके अगेंस्ट इतनी ऊपर तक चली गई, और अभी आप देखो तो ओवरऑल मार्केट फॉल कर रहा है, बट एस्टर डीएम इतना तेजी से फॉल नहीं कर रहा है, तो ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ है, अच्छा ये है। और आप देखोगे तो एक अच्छी तरीके से सपोर्ट लिया है, तो मुझे लगता है कि नॉर्मली ये 440 के नीचे नहीं आएगा। और टीसीएस देख लेते हैं, साइडवेज है तो कुछ कर नहीं सकते, बट ओवरऑल ट्रेंड ऊपर ही है, तो इट इज रियली फैंटास्टिक। टीसीएस भी इस हिसाब से, जिस हिसाब से ओवरऑल मार्केट गिर रहा है, टीसीएस इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट इस प्रीवियस लो, तो टीसीएस ये पोजीशन को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। सिर्फ एक दिन है बजट के लिए, तो कल का दिन अननेसेसरली हम ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। मार्केट की जिस तरीके से वीकनेस है और नेगेटिविटी है, हर एक हायर पॉइंट पे सेलिंग अभी भी एफआईआई जम के कर रहे हैं,
तो हमें भी जो मार्केट मेकर्स है उनके हिसाब से ट्रेड करना है, ना कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एटलीस्ट थोड़ी तो बजट रैली आएगी, नहीं आई, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर बजट सही रहा तो हम 23,650 के ऊपर का मुंह देखेंगे, नहीं रहा तो हम 22,250 तक लो गार्ड्स अचीव कर सकते हैं। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आएगा। फिर से एक बार चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो।